नमस्कार। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एंटी रैगिंग स्क्वाड के सभी सदस्यों के लिए चलिए इस ऑपरेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। आज हम उस वैधानिक ढांचे को ठीक से समझेंगे जो आपको अधिकार देता है, आपके कर्तव्यों को बताता है और आपकी जवाबदेही को भी तय करता है। तो सबसे पहले अपने सबसे बड़े मकसद को साफ कर लेते हैं। हमारा मिशन बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। कैंपस में रैगिंग के लिए 0 टॉलरेंस। समझ लीजिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक अटूट वादा है जिसे हम सबको मिलकर निभाना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ढांचा है, ये हमारे संस्थान के सर्वोच्च नेतृत्व यानी हमारे प्रधानाचार्य सह डीन डॉक्टर डी.के. वर्मा के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है और इसकी हर एक जानकारी को डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने बड़ी बारीकी से संकलित किया है ताकि हमारे पास एक्शन लेने के लिए एक बिल्कुल साफ और आधिकारिक रोड मैप हो। ठीक है, तो चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि एंटी रैगिंग स्क्वाड के तौर पर आपके अधिकार आते कहाँ से हैं? ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी जो शक्ति है वो मनमानी नहीं है, बल्कि वो देश के कानून और नियमों पर आधारित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी अथॉरिटी की नींव कितनी मजबूत है। ये किसी एक नियम पर आधारित नहीं है, बल्कि कई लेवल्स पर टिकी हुई है। नेशनल लेवल पर एनएमसी और एमसीआई के नियम हैं, स्टेट लेवल पर हिमाचल प्रदेश का अपना कानून है और इन सबसे ऊपर भारत के सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ निर्देश हैं। मतलब ये एक बहुत ही ताकतवर कानूनी आधार है। तो जब हम कहते हैं कि आप एक वैधानिक निकाय हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नियुक्ति संस्थान के प्रमुख द्वारा कानूनी तौर पर की गई है। आप सिर्फ एक वॉलंटियर ग्रुप नहीं हैं, आप कानून के तहत बने एक ऑफिशियल बॉडी हैं जिसके पास तय शक्तियां और कर्तव्य हैं। और ये समझना तो और भी ज्यादा जरूरी है कि रैगिंग कोई मजाक या छोटी मोटी अनुशासनहीनता नहीं है। कानून की नज़र में ये एक संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब ये इतना गंभीर है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पता चलता है कि हमें इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेना है। अच्छा, तो अब जब हम अपने अधिकारों को समझ चुके हैं, तो चलिए अपने सबसे ज़रूरी काम पर आते हैं, यानी हमारे रोज़मर्रा के कर्तव्य क्या हैं। आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रोएक्टिव रहना, मतलब किसी भी घटना को होने से पहले ही रोक देना। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा निवारक है। आपको हॉस्टल, कैंटीन और कॉमन रूम जैसी जगहों पर लगातार नज़र बनाए रखनी है, खासतौर पर रात के समय और सेशन की शुरुआत में, जब नए स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। आपका काम सिर्फ लोगों पर नज़र रखना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि कहीं खराब लाइट या टूटे दरवाजे जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा तो नहीं है जो असुरक्षित माहौल बना सकता है, और उसे रिपोर्ट करना है। अब देखिए, प्रोएक्टिव विजिलेंस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक और बहुत ताकतवर टूल है, सरप्राइज इंस्पेक्शन, या जिसे हम औचक छापे कहते हैं। ये आपकी रिएक्टिव पावर है जो ये पक्का करती है कि नियमों का हमेशा पालन हो। इन रेड्स का पूरा मकसद ही सरप्राइज है। आप कभी भी किसी भी वक्त हॉस्टल या दूसरी सेंसिटिव जगहों पर जा सकते हैं। आपका लक्ष्य है फ्रेशर से आराम से मिलना, ये देखना कि वो ठीक तो हैं, कहीं उन पर कोई शारीरिक या मानसिक दबाव के निशान तो नहीं है, और अगर कोई भी सीनियर स्टूडेंट किसी फ्रेशर को परेशान करता हुआ मिलता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करना आपका फर्ज है। और ये स्लाइड देखिए, बहुत अच्छे से समझाती है कि आपके काम के 2 पहलू हैं। एक तरफ आप रोज की गश्त और बातचीत से एक सुरक्षित और भरोसे का माहौल बनाते हैं, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर आप औचक छापे और फॉर्मल रिपोर्टिंग जैसी सख्त कार्रवाई करने के लिए भी पूरी तरह अधिकृत हैं। ये दोनों ही पहलू बराबर के जरूरी हैं। अच्छा, अब उस स्थिति पर आते हैं जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आए, लेकिन जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। अगर कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में आपका एक्शन टाइम बाउंड होना चाहिए और उसमें कोई डिले नहीं हो सकती। इस टाइमलाइन को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। यहाँ एक एक मिनट कीमती है। जैसे ही कोई घटना पता चलती है, पहली प्राथमिकता है उसे तुरंत रोकना और विक्टिम को सेव करना। अगर मामला क्रिमिनल ऑफेंस का है तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य है, और संस्थान की जो अपनी आंतरिक जांच है वो हर हाल में 7 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इन डेडलाइंस में कोई समझौता नहीं है। चलिए, अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो कानूनी तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिकॉर्ड कीपिंग यानी दस्तावेजीकरण। एक बहुत सीधा सा नियम है और इसे हमेशा याद रखना है, जो लिखा नहीं है वो हुआ नहीं है।
आपकी हर गश्त, हर छापा, हर छोटी बड़ी फाइंडिंग लॉग बुक में दर्ज होनी ही चाहिए। वीकली रिपोर्ट, ड्यूटी रोस्टर, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, किसी भी कानूनी जांच के दौरान ये आपके और संस्थान के बचाव का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिर में बात करते हैं जवाबदेही की। ये पूरा ढांचा तभी काम करेगा जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ये भी जानेगा कि लापरवाही के नतीजे क्या हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जवाबदेही एक टू वे स्ट्रीट है, ये दोनों तरफ लागू होती है। जो स्टूडेंट्स रैगिंग करेंगे उन्हें सस्पेंशन से लेकर कॉलेज से निकाले जाने तक की सजा मिलेगी, लेकिन साथ ही अगर स्क्वाड का कोई सदस्य अपने काम में लापरवाही करता है या किसी घटना की रिपोर्ट नहीं करता तो उसे भी एक गंभीर वैधानिक उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके कर्तव्य, आपकी शक्तियां और आपकी जवाबदेही ये सब एनएमसी, एमसीआई, राज्य के कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की एक मजबूत नींव पर टिकी हैं। ये एक सॉलिड फ्रेमवर्क है जो आपको अपना काम असरदार तरीके से करने की ताकत देता है। तो अंत में बस एक सवाल है जो हर सदस्य को हर दिन खुद से पूछना चाहिए। अगर आज कोई इंस्पेक्शन हो जाए तो क्या हमारे रिकॉर्ड्स, हमारी लॉगबुक, हमारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि हमारी यही तैयारी हमारे संस्थान की सुरक्षा की गारंटी है।